एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो कि कौन सी सर्विसेज कितनी प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। अगर आप डेली एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। डेली रीडिंग्स इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो ज़रूर चेकआउट करो। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं जेमिनीज के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। Six of Cups, Knight of Cups, the Death, Four of Swords. The Wheel of Fortune, Page of Wands, Six of Swords. Underneath the deck you have King of Pentacles. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपके पास से कोई डेफिनेटली वापस आ रहा है। जो भी ये इंसान होगा, वो सिर्फ एक इंटेंशन से वापस आ रहा है कि उसको आपको प्रपोज करना है, उसको आपके साथ लाइफ गुजारनी है, उसको आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। जो भी ये इंसान है, ये जिस तरह से आपका पास्ट रहा है इसके साथ, वो इंसान अब बदल चुका है, कंप्लीटली बदल चुका है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन फिर चीज़ें ऐसे हुई आपकी लाइफ में कि शायद आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया, उन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन डीप डाउन आपको अब तक लगता है कि जो आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ था, वो आपका किसी और के साथ नहीं हो सकता। जो एक अटैचमेंट थी या एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड था आप दोनों के दरम्यान में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते थे, जो बॉन्डिंग थी आप दोनों की, वो आपकी कभी किसी के साथ ना रही है उस इंसान के बाद, ना ही आपको लगता है कि कभी हो सकती है। अक्सर आप उस टाइम को मिस करते हो, अक्सर आप उस टाइम के बारे में सोचते हो, अक्सर आप उस टाइम के बारे में सोच के उस इंसान को याद करते हो, मिस करते हो। मुझे लगता है कि जैसे ही ये बाकी का महीना आप शुरू कर रहे हो, आप इस इंसान को मिस कर रहे होगे, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ये आपको रीच आउट करे। लेकिन जहाँ पे आपने इनके बारे में सोचा, वहाँ पे ही उन्होंने भी आपके बारे में सोचा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो भी है वो अभी आपकी जहाँ पे आप रह रहे हो, ये वहाँ पे नहीं रहते। ये किसी दूसरी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप नहीं हो। एज इन सपोज अगर आप एक कंट्री में, एक सिटी में रहते हो, ये डेफिनेटली किसी और सिटी या किसी और कंट्री में रहते हैं। और जैसे ही आपको रीच आउट करेंगे, आप दोनों के दरमियान में सारे आपको लगेगा कि जैसे कभी आपकी बातचीत ख़त्म हुई ही नहीं थी। एक ऐसा कनेक्शन दोबारा से एक ऐसा क्लिक कर जाएगा आपका कनेक्शन दोबारा से कि आपको लगेगा कि आप वहीं पे ही हो जहाँ पे आपने एक दूसरे को छोड़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही आप दोनों की बातचीत होगी तो आप दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों पास्ट जो आप दोनों का रहा है, वो आप दोनों को फिर से, आप दोनों के दरमियान में दूरी पैदा कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को फियर होगा एक दूसरे को लूज़ कर जाने का फिर से, जिसकी वजह से आप या आपका पर्सन जो है, जो भी ये वापस आ रहा है, वो फिर से अपने आप को थोड़ा दूर कर लेंगे अपने आप से, अपने आप को। लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा। और चीज़ें, क्योंकि देखो, अब आप जब एक दूसरे से बात करना शुरू कर रहे हो, ये आप आपको सडनली वो इंसान क्यों याद आया, सडनली वो
एक 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 इंसान आपको जब याद आया आपकी, फिर याद आने पे ही आपकी उनसे बातचीत शुरू हो गई और फिर से एक वो चीज़ जब चली है, तो डेफिनेटली इसका कोई डीपर मीनिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप आपकी बहुत जल्दी बातचीत शुरू 15 तारीख से लेके हो सकता है कि 20 तारीख तक आपका कांटेक्ट उनसे हो चुका हो और आप दोनों फिर से बात करना शुरू करो। लेकिन जल्द ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के एंड से वो फियर एक है कि पहले इस तरह से हुआ था जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो अब भी वो चांसेस हैं। तो मुझे शायद अपने आप को ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा दूसरा एक इशू ये भी रहेगा कि अम, जो डिस्टेंस है आप दोनों के दरम्यान में, वो भी एक इशू रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का पैचअप, फिर ब्रेकअप, और उसके बाद दोबारा पैचअप हो रहा है। लेकिन जो दोबारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जब आपका दोबारा कांटेक्ट होगा, जब आप उसको रीच आउट करोगे या वो आपको रीच आउट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को एक दोनों एक चीज़ डिसाइड करोगे कि आप दोनों को ये ऑन एंड ऑफ चीज़ और नहीं चाहिए। आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए और आप एक दूसरे से शेयर करोगे कि मुझे इस कनेक्शन को लेके ये फील होता है कि ये कनेक्शन लास्ट करना चाहिए। बिकॉज आप उनसे शेयर करोगे कि वो आपने उनको कैसे मिस किया, वो आपसे शेयर करेंगे कि उन्होंने आपको कैसे मिस किया, और आप दोनों को क्या फील होता है एक दूसरे को लेके। आप दोनों अपने हार्ट को यू आर गोइंग टू पुट योर हार्ट आउट फॉर ईच अदर। आप दोनों सारा कुछ शेयर करोगे जो भी आपने फील किया इस डिटैचमेंट में, और फिर जब आपके किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप रहे हैं मीनवाइल, आप वो शेयर करोगे, हर चीज़ हर बात आप शेयर करोगे। और फिर आप दोनों डिसाइड करोगे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप उनके बगैर और वो आपके बगैर नहीं रह सकते इस तरह से। और आपको फील होता है कि योर सोल्स बिलोंग टू ईच अदर। और तब आप ये डिसाइड करोगे कि आपको इस कनेक्शन को सीरियस लेके आगे चलना चाहिए और इस कनेक्शन को एक एक सॉलिड शक्ल देनी है, जो कि इंगेजमेंट, कमिटमेंट, फैमिली को इन्वॉल्व करना, जो भी आप लोगों के लिए हो सकता है, आप उसकी तरफ चलोगे। और ये इंसान अगर स्पेशली अगर आपसे डिस्टेंस पे रहता है अभी, या मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए इंसान डिस्टेंस पे है। इट डजंट हैव टू बी अ डिफरेंट कंट्री, हो भी सकता है ओवरसीज हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब आपसे दूर ज़रूर है ये भी, जो भी इंसान है। तो आप डिसाइड करोगे कि एक दूसरे से मिलो, मिलकर फिर चीज़ें देखो कि कहाँ जाती हैं। चीज़ें डायरेक्टली जो है वो विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जो आप लोगों का बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। तो सोलमेट कनेक्शन अल्टीमेटली एंड करेगा बीइंग टुगेदर। तो वो मुझे लगता है कि आप दोनों डिसाइड करोगे मिलना। इस महीने के एंड तक आप लोगों का डिसीजन हो चुका होगा कि आप दोनों को इस कनेक्शन को सीरियसली लेना है और एक स्टेबिलिटी की तरफ इस कनेक्शन को लेके जाना है, और आप मेच्योरली डील करोगे। आप बहुत ऑन एंड ऑफ हो चुके हो ऑलरेडी, और अब आपको रियलाइज़ होता है कि दूर जाना या खौफ से अपने आप को डिटैच कर लेना कि पता नहीं ज़्यादा अटैचमेंट ना हो जाए या पहले जैसा फिर से कुछ ना हो जाए, उस सब से निकल कर आप एक मेच्योर अप्रोच के साथ इस कनेक्शन को डील करना चाह रहे हो, आप और आपका पर्सन दोनों, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के बारे में सेम फील करते हो। तो आप वो कनेक्शन आगे ले जाने के लिए एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे। और नॉट इस मंथ में, मुझे लगता है कि ट्रैवल प्लान ज़रूर इस मंथ में हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे को बहुत जल्द मिलोगे। मे बी नेक्स्ट मंथ के शुरू में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिलो और चीज़ें फिर देखोगे कि आगे किस तरह से बढ़ती हैं। अभी मुझे लगता है कि ट्रैवल प्लान्स में थोड़े डिलेज होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका पर्सन अभी बिकॉज ऑफ देयर वर्क दे कैन नॉट ट्रैवल। हो सकता है आप ट्रैवल ना कर सको उनको मिलने के लिए बिकॉज ऑफ योर वर्क। लेकिन जैसे ही वो मतलब जो एक रुकावट है मिलने की प्लान के अंदर, वो जैसे ही ख़त्म होगी, आप दोनों इस कनेक्शन को लेके आगे ज़रूर मूव करोगे। तो थोड़े बहुत डिलेज होंगे, लेकिन आप दोनों की बातचीत हो रही है और एक सॉलिड कनेक्शन की तरफ आप दोनों लीड करोगे इस रिलेशनशिप को बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा, मे बी सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन जो है वो आगे मूव करे। इसके अलावा देखते हैं तो क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आप दोनों का पैशन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, दोबारा बातचीत करने की वजह से भी, और आपने जिस तरह से एक दूसरे को मिस किया उसकी वजह से भी।
सो देखते हैं। आपको लगेगा, जैसे मैंने कहा ना कि आपको लगेगा कि जैसे आप दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे, आप दोनों साथ ही थे। एक उस तरह का कनेक्शन आप दोनों को दोबारा फील होगा। होप, स्टे पॉजिटिव, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू, लुक अप टू द लाइट। जहाँ पे आपको डिलेज आएंगे इस रिलेशनशिप के अंदर, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी होप को जो है वो लूज़ नहीं करो। आपको शायद फिर से फियर आना शुरू हो जाए कि कहीं ये रीज़न तो नहीं है कि उन्होंने वो फिर से डिटैच हो गए हैं इसलिए, या ये जानबूझ के रीज़न बना रहे हैं कि अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, या अभी मिलने का प्लान नहीं कर सकते, या अभी बात नहीं कर सकते। अगर इस तरह के आपके दिलो दिमाग में कोई डाउट्स या फियर्स आते हैं तो आपने उसको उसी वक्त ही शट अप कॉल करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो डिलेज़ हैं वो डेफिनेटली कोई सॉलिड रीज़न की वजह से हैं, और अगर हैं भी तो आपको उन डिलेज़ को होने देना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छे रहेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।